बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोदी ने जो आग लगाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मोदी को और इसके घर को पूरी तरह तबाह कर रही है। जो जुल्म इन्होंने किया है, अब वो भारत के हर हिस्से से मोदी के खिलाफ एक आवाज़ भी उठ रही है और दूसरी जानिब इदारों में उनके खिलाफ बगावत हो चुकी है। आपको हकीकत टीवी ने जब अर्नब गोस्वामी की चैट लीक हुई पूरी तफसीलात से आगाह किया, आप सब ने देखा। लेकिन ये चैट असल में जो लीक की गई थी, ये मोदी को सबक सिखाने के लिए की गई थी। ये इस वक्त जो सूरत हाल है, उनकी इस्टेब्लिशमेंट डिवाइड हो चुकी है, उनकी फौज डिवाइड हो चुकी है, क्योंकि मोदी ने जो बीज बोए हैं, जो इस वक्त सूरत हाल वहां पर पक रही है, ये असल में जो चैट लीक की गई है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है और मोदी को रोकने की धमकी है कि अगर ये बाज नहीं आता। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। फिर जो पाकिस्तान घुसा था इंडिया के अंदर, वहां पर जाकर बिपिन रावत के ऊपर जो पाकिस्तान मारने लगा था, ये तमाम चीजें और ऐसी ऐसी चीजें लीक की जाएंगी कि पूरी की पूरी भारत की स्टेट कोई सलामत नहीं रहेगी जहां पर मोदी के खिलाफ आवाज ना हो, यानी पूरी का पूरा भारत हिल जाएगा। देखिए, सूरत हाल ये पुलवामा ड्रामा बेसिकली जब इन्होंने किया तो उस पर आप जानते हैं कि 40 फौजी इनके मारे गए। इसकी इन्वेस्टिगेशन इन्होंने दी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआई को। और आप एक चीज बात अच्छी तरह समझ ले, एनआई के अंदर टॉप लेवल से लेकर निचले लेवल तक इन्होंने अपने लोग बिठाए हुए हैं वहां पर। और आप ये देख रहे तकरीबन 2 साल होने वाले, लेकिन अभी तक उस रिपोर्ट के अंदर कोई चीज नहीं बताई गई कि कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है। पाकिस्तान पर तो नाम लगा दिया। सबसे बड़ा जो उसमें एक सवाल उठता है, बाकी सारी चीजें तो छोड़ दीजिए कि गाड़ी किस तरह 3 चौकियां क्रॉस करके गई, नाके पर वहां पर क्यों नहीं उनको रोका गया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो उठाया जा रहा है कि गाड़ी की स्टीयरिंग के ऊपर कई लोगों की उंगलियों के निशानात थे और ख़ास तौर पर जिसने ये जो कहते हैं जिसको आदिल या किसी शख्स को उसने आकर ये काम किया, उसकी उंगलियों के निशानात थे ही नहीं। नंबर 1 सबसे बड़ी बात ये है। इसके बाद ख़ास तौर पर ये जितना बारूद उसमें इस्तेमाल हुआ, असल में ये वारफेयर एम्यूनेशन जनरली आपको मिलता है मिलिट्री स्टोर्स के अंदर, और ये जो बताया गया था कि आप इसको मार्केट से परचेज नहीं कर सकते, ये इंडिया की मिलिट्री के जो स्टोर्स हैं वहां पर पड़ा हुआ था और किसने उसको निकाल कर दिया था। और इस सूरत हाल के अंदर जब गाड़ी वन वे के ऊपर आ रही थी, यानी असल सूरत हाल ये वन वे के ऊपर आ रही थी और वो भी 3 चौकियां फौज की थी, उसको क्रॉस करके आई, तो किसने उसकी चौकियां पार करवाई, मिलिट्री स्टोर से किसने निकाल कर इनको दिया और क्या सूरत हाल है। अब ये पूरे का पूरा खेल नजर आने वाला है। आप ये देखिए, आम रूटीन के अंदर कोई हमला करना हो या कोई चीज हो, आप फौजी जर्नैलों को बता सकते हैं या इंटेलिजेंस इदारों के भी टॉप सरबराह को, निचले लेवल पर भी किसी को नहीं पता होता। अर्नब गोस्वामी असल में मोदी का वो चमचा रहा है जिसने पूरी तरह मीडिया की एक पॉलिसी बनानी होती है। इसके अंदर बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स भी काम करते हैं, खाली इसका चैनल नहीं, इसका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है उनके इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। अब असल में डिवीजन पैदा ये हुई है कि इसने काफ़ी अरसे से, आप जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया और सब कुछ उसमें मुंबई के ऊपर डाला। मुंबई में शिवसेना की हुकूमत है और शिवसेना मोदी से नफरत करती है, उनकी भी एक लड़ाई चल रही है। तो इस सूरत हाल के अंदर मुंबई पुलिस ने एक केस, आप जानते हैं, इसने पैसे देने थे एक फैशन डिज़ाइनर के, उसने और उसकी माँ का जो पूरे का पूरे खुदकुशी का पूरा केस था वो इसके ऊपर पड़ा। मुंबई पुलिस ने इसको अरेस्ट भी किया था। अब सूरत हाल ये है कि मुंबई पुलिस को इंटेलिजेंस इदारों में से ये जो चैट दी गई, इसमें असल कहानी हज़फ कर ली गई है। ये बार बार दिखाया गया जिसमें सेलिब्रेट करे। अभी तो मोदी को पैगाम ये दिया गया है इंटेलिजेंस इदारों के अंदर, ख़ास तौर पर देखिए बिपिन रावत के हवाले से एक चीज़ समझ लें, उसको फौज पसंद नहीं करती, उसको इनका आर्मी चीफ जनरल नरवाने कतन पसंद नहीं करता। असल में जनरल नरवाने जहाँ तक की बात है पसंद नहीं करता, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नरवाने ये समझता है कि पाकिस्तान और चाइना का मुकाबला करने के लिए हमें मॉडर्न वारफेयर में जाना होगा। और बिपिन रावत अब तीनों अफवाज का इस वक्त चीफ बना बैठा है और वो इनको अपनी मर्जी से काम नहीं करने देता। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि सूरत हाल ये है कि इनके नेवी के चीफ ने कहा कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, तो उसने कहा तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। यानी आपने अगर एक एयर चीफ हो, आर्मी चीफ हो या नेवी चीफ हो, वो अपनी मर्जी से फैसला ही नहीं कर सकते जब तक बिपिन रावत ना करे। तो बिपिन रावत के खिलाफ अच्छी खासी वहां पर बगावत पाई जाती है।
तो इस सूरत हाल के अंदर उनकी इस्टेब्लिशमेंट भी डिवाइड है। जिस तरह मोदी ने सेकुलर इंडिया का चेहरा मस्क किया है, इसी तरह वहां पर उसके खिलाफ ये खेल हुआ। अभी ये सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ शुरुआत है। मुंबई पुलिस को इसकी चैट दी गई है और मोदी को पैगाम ये दिया गया है कि अगर तुम ना सुधरे या बहुत सारे मामलात के अंदर फौज के अंदर डिवीजन पैदा करने की कोशिश जो तुम कर रहे हो वो ख़त्म ना हुई, तो ऐसी चीज़ें लीक कर दी जाएंगी कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और पॉसिबिलिटी ये है कि उसके अंदर ये भी लीक कर दिया जाए कि पाकिस्तान ने इंडिया के 1 से ज़ायद पायलट पकड़े थे, पाकिस्तान ने इसराइल का पायलट भी पकड़ा था, इंडिया उसको किस तरह बैकफुट पर चला गया था, क्या सूरत हाल हुई थी, और इसी हमले के पेश नज़र बहुत सारी चीज़ें लीक कर दी जाए। देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसियों का जहाँ तक मामला होता है या फौज के अंदर, ये किसी वक्त भी कोई भी काम कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि इस वक्त सिर्फ एक ट्रेलर दिया था कि आपने अगर ये काम ख़त्म नहीं किया या उनके अंदर जो डिवीजन है या बहुत सारे लोग इनके खिलाफ है, तो वो किसी से भी कोई भी चीज़ लीक करवा सकते हैं। पहला निशाना उन्होंने बनाया है अर्नब गोस्वामी को। अब इसी तरह इंटेलिजेंस इदारों ने या बहुत सारे लोग जो इनके खिलाफ है, किस तरह वो NIA की जो खास तौर पर इन्वेस्टिगेशन है उसके खिलाफ काम कर सकते हैं, और खास तौर पर कोई ऐसी रिपोर्ट जारी कर दी जा सकती है जो बता दे कि असल में ये पूरे का पूरा बारूद किस तरह लेकर आए थे, कैसे वहां पर पुलिस वालों ने पार करवाया, 26 जनवरी पर पिछले साल क्या होने जा रहा था। एक एक चीज असल में क्लियर कर देंगे। आप ये देखिए कि पिछले साल राहुल गांधी ने पूछा कि मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, इस पूरे खेल का फायदा किसको हुआ। मोदी की जानिब इशारा करते हुए कहा गया कि अगर तुम्हें फायदा नहीं हुआ तो तुम सिर्फ इतना बता दो कि अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो मंजर आम पर क्यों नहीं आती, उसमें क्या क्या फ्लॉज हैं। यानी ये तमाम चीज़ें आप बताएं कि वहाँ पर वन वे एक गाड़ी आ रही हो और वो 3 चौकियां क्रॉस करके जा रही है, उसको रोका जाए, वो ना रुके, तो आपने उसको मारा क्यों नहीं। किसके कहने पर ये सारा काम था, क्या किसी को बताया गया था ये गाड़ी इस नंबर की आ रही है। 3 चौकियां फौजियों की वहां पर नाके पर चेक हुआ। जब वो चेक करने के लिए आया तो क्या उन्होंने देखा नहीं कि यहाँ पर बारूद है या कोई चीज़ है। वो किस तरह आपने क्लियर करके उसको भेजा इतने सेंसिटिव एरिया के ऊपर। इस तरह की बेशुमार चीज़ें, और ख़ास तौर पर जिस गाड़ी के अंदर इनके जा रहे थे फौजी, उनका रूट क्यों एन वक्त के ऊपर बदला गया, और गाड़ी के ऊपर जिनके निशानात थे उनके हवाले से क्या रिपोर्ट है, और जिनके नाम आए थे बाद में उनको क्यों बाद में कहा गया कि ये इनकाउंटर के अंदर मारे गए हैं, ये फलाना हो गया, ये टमकाना हो गया। अभी तक उसके बारे में जो डिटेल्स थी और जो असले है वो तमाम चीज़ें, वो चीज़ें निकली जो ख़ास तौर पर अमेरिका की फ़ौज अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल करती है। लिहाजा आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार रखें कि इंडिया के अंदर बड़े लेवल पर काम हो सकता है। और अगर मोदी, जो कि खास तौर पर एक पैगाम दिया जाता है कि आप इस हद से क्रॉस ना करें, कुछ चीज़ों की लिमिट होती है, अगर ये ना हो तो पॉसिबिलिटी ये है कि काफ़ी हद तक उनकी अफवाज के मुतालिक हो या मोदी के खिलाफ ऐसी चीज़ें लीक करते हुए नजर आएंगी। देखिए, इस वक्त फौज के अंदर उनकी मुकम्मल डिवीजन है। खास तौर पर हालिया जो कि रिपोर्ट बताएगी कि आधी से ज़्यादा फौज को खास तौर पर डिप्रेशन का एक मर्ज है, वो लड़ने के काबिल नहीं है, उनके लिए मसाइल बहुत ज़्यादा है, और इस सूरत हाल के अंदर मोदी उनको बिला वजह जंग के अंदर चौंक रहा है। ये असल में सूरत हाल है जो मोदी की पॉलिसी से तंग आए हैं। और आप जानते हैं ख़ास तौर पर सिखों के हवाले से पंजाब में कितनी बगावत पाई जाती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट सिखों की हो, किसी की हो, कहीं से भी कोई चीज़ लीक कर दी जाती है। लेकिन टारगेट किया गया है मोदी को और उसको पैगाम दिया गया है कि एक आखिरी हद है, इससे अगर तुम जाओगे तो फिर उसके बाद ऐसी चीज़ें लीक हो जाएंगी जो भारत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।